नहीं है। तो ये अब जो है ना वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दे रहे हैं, और इससे पहले इन्होंने सरकार बनवाने का काम किया। आज का देखो, सरकार तो अपना हनीमून बना रही है 1 नवंबर से 3 तारीख तक। सेटिंग से, हरियाणा प्रदेश ठगी ठोरी से, 14 से भाजपा ब्रेन वॉश से, लोगों को गुमराह करके, शांतिपूर्वक लेकिन ये नींद में सोए हुए हैं। सरकार जाग नहीं जाएगी, सरकार निश्चित तौर पर जाएगी है। तो आज मुख्य विपक्ष की भूमिका इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी निभा रही है। बैठे थे माननीय हुड्डा साहब और उनके बेटे ने, बाप बेटा ने मिलकर दोबारा से ये सरकार बीजेपी की बनाई है। और वहाँ जाकर बोलते हैं कि मैं बिहारी हूँ। बड़े शर्म की बात है हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए। आ रही है कितने गिनवा लो इनसे, मगर ग्राउंड पर तो कोई काम नहीं हो रहा ना। उनका यहाँ आने पर वेलकम, स्वागत, धन्यवाद। और आज का जो विषय है, हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से 29 तारीख को सभी जिला अध्यक्षों की मीटिंग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा जी ने ली थी। और मीटिंग का एजेंडा भी यही था कि जो किसानों के साथ जाती है सरकार कर रही है, जो किसानों की फसल बर्बाद हुई थी बारिश की वजह से, न तो उसका मुआवजा दिया गया अभी तक, और न ही जो पानी की निकासी हुई है। अभी खेतों में पानी पड़ा, शायद रबी की फसल भी बिजाई ना हो, और जो MSP पर जो फसल खरीदनी चाहिए न वो फसल खरीदी जा रही है। उसी के तहत पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी 22 जिलों में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आज मेमोरेंडम दिया जाएगा। और हमारे यहाँ के आज के प्रभारी हमारे पार्टी के पूर्व विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री ओम प्रकाश गोला जी हैं, उनके नेतृत्व में आज ये मेमोरेंडम हम जिला उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को देंगे। जिला अध्यक्ष जी बातचीत करा तो 1 साल सरकार को बने हुए होगी जी, और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी का जहाँ भी प्रोग्राम होता है, जो भी नेता आता है वो ख्यातियाँ गिनवाता है, अपने भाजपा के द्वारा करवाए गए कार्य गिनवाता है। तो आपको कौन से कार्य अच्छे लगे, क्या दिखा आपको 1 साल में, कहाँ देखते हैं आपको? कार्य तो ये कितने गिनवा लो इनसे, मगर ग्राउंड पर तो कोई काम नहीं हो रहा ना। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में चुनाव के लिए जाते हैं और वहाँ जाकर बोलते हैं कि मैं बिहारी हूँ। बड़े शर्म की बात है हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए। हमारा हरियाणा प्रदेश का जो मुखिया है माननीय मुख्यमंत्री जी, वो बिहार में जाकर कहता मैं बिहारी हूँ। बिहारी है तो यहाँ क्या करता है, फिर बिहार में जाके बसो आप। इसलिए कोई ख्याति प्राप्त बातें नहीं है इनकी, कोई भी ग्राउंड स्तर पर कोई काम नहीं है। बस वाह लूट रहे हैं जबरदस्ती और लोगों को एक बेवकूफ़ बना रहे हैं ड्रामा करके। भाजपा तो लॉ एंड ऑर्डर की बात भी करती है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत ज़बरदस्त है, पिछले दिनों देखा होगा। लॉ एंड ऑर्डर तो एक पार्टी का जो पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी है, DGP साहब की सुसाइड होना, एक उसके ASI जो हमारे संदीप लाठर जी का सुसाइड होना, और दूसरे साथियों का सुसाइड। इस प्रकार से रोजाना प्रदेश के अंदर जो घटनाएं घट रही है, बहुत बुरा हाल है प्रदेश का। लॉ एंड ऑर्डर तो नाम की चीज़ है ही नहीं। तो क्या गलती कर दी, पर आप ये मानता है कि जनता ने जो है गलती कर दी तीसरी बार हरियाणा में? जनता ने तो गलती नहीं की, जनता तो गलती को सुधारना चाहती थी, मगर जो अपोजिशन में मेन जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, पार्टी के जो मुखिया बने बैठे थे माननीय हुड्डा साहब और उनके बेटे ने, बाप बेटा ने मिलकर दोबारा से ये सरकार बीजेपी की बनाई है। लोगों का मन था कि बीजेपी को उखाड़ फेंकने का, मगर हुड्डा साहब ने ये मिली भगत करके और तीसरी बार सरकार बनवा दी बीजेपी। प्रधान जी, आप MSP पे बात कर रहे हो, सरकार इस पे अपना स्पष्टीकरण दे चुकी है कि जो एजेंसी को क्राइटेरिया था उसमें नहीं तो धान आ रहा है, नहीं बाजरा आ रहा है, इसलिए हम MSP तक नहीं पहुंच पाई। इस पर क्या कहना चाहोगे? नहीं, जो क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया पिछली सरकारें थी, हमारी परमादरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, कभी भी ये क्राइटेरिया नहीं बनाया उन्होंने। तो बीच में कोई नमी है और कुछ है, जैसी भी फसल किसान की आती थी डायरेक्ट खरीदी जाती थी। और सर्वप्रथम हरियाणा प्रदेश में बाजरा की खरीद परम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जो मुख्यमंत्री थे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सरकार थी, तो यहाँ के तक कि गाँव में, बड़े बड़े गाँवों में भी जो मतलब वैसे बगैर मंडी होते हुए भी वहाँ खरीद करवा दी थी। पहली बार शुरुआत हुई थी। तो ये तो एक बहाना है लोगों को, किसानों को परेशान करने वाली बात है। और रही MSP की या भावांतर योजना में, अब तक किसी भी किसान के किसी के खाते में 1 रुपया भी नहीं आया भावांतर का। और मनमर्जी से जो प्राइवेट एजेंसियां खरीद रही हैं, मनमर्जी से रेट दे रहे, नमी का बहाना बना के और कुछ करके बड़ा किसानों के उस पर डाका डाला जा रहा है। किसान बड़ा बेहाल है, बड़ा परेशान है।
राम राम विधायक जी। नमस्कार, धन्यवाद, स्वागत है आपका। विधायक जी, मैं आपके पड़ोसी हल्के तोशाम से आता हूँ और हमारे यहाँ आपने सुना भी होगा पड़ोसी गांव मेरान भी ज़्यादा आपसे दूर नहीं है। तो क्रॉप कटिंग का जो मामला है वो भी बड़ा इशू रहा। जो कंपनी के जो अधिकारी जो आए तो उन्होंने जो है 16 गुना भी जो है वजन ज़्यादा बढ़ा दिया, 3 जो किलो का 18 किलो कर दिया, 6 गुना बढ़ा दिया। इस ताले मामले भी भाजपा सरकार में देखने में आए, तो क्या कहना चाहूँगी? ये सारा का सारा षड्यंत्र के तहत काम होता है। इनको देना नहीं कुछ, क्रॉप कटिंग करते हैं, ऐसी जगह करते हैं जहाँ फसल ठीक है। पूरे गांव में अगर क्रॉप कटिंग मान लिया कई जगह करे और जहाँ फसल हल्की हो वहाँ क्रॉप कटिंग करे, उसका रिजल्ट निकाले तो निश्चित रूप से इनको मुआवजा देना पड़े, इनको बीमा क्लेम देना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं करते। विधायक जी, जहाँ हम खड़े हैं फिलहाल भिवानी जिला, तो आम जनता नौका है जो बीजेपी के समर्थक हुए उनको 25 हो रही है कि भाई मंत्री भी अपने हल्का में है, राज्यसभा सांसद भी तो सामते हैं, सांसद महोदय चौधरी धर्मेंद्र सिंह तीसरी बार जीत चुके, तो ऊपर तक लेकिन निश्चित सरकार बीजेपी की है और ट्रिपल इंजन की सरकार बताई जा, क्या कहना चाहूँगा? देखो, मैं तो ये कहूँगा कि लोकतंत्र के अंदर मतदाता को चाहे कोई भी हो, उनको मतलब सोच समझ के वोट डालना चाहिए, किसी का अंधभक्त नहीं होना चाहिए। और कुछ एक लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, बाकी आम जनता के लिए जो कुछ किया है वो हम सबके सामने है। सागवान गांव का बड़ा इशू है और आज है तकरीबन 2.5 महीने हो गए, पानी अब तक लोग परेशान हैं, तो क्या सरकार की जवाबदेही नहीं है कि भाई उस चीज़ को ठीक करें? सरकार की जवाबदेही तो हर बात की है। आप जिस तरह से आज प्रदर्शन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के निर्देशानुसार आज हम हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब भी किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, महिला, छोटा दुकानदार, किसी भी वर्ग पर अगर किसी तरह की आंच आती है तो आज मुख्य विपक्ष की भूमिका इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी निभा रही है। आज के दिन किसान के सामने जल भराई का संकट है, पानी की निकासी, पिछली फसल तो बर्बाद हो चुकी है, अगली फसल की बिजाई का भी संकट पैदा हो चुका है। ये सरकार ना तो बरसात से पहले किसी तरह की नदी की नाले की कोई सफाई करने का काम किया, ना बाद में पानी निकासी का काम किया, और ना ही अब इनकी कोई ना तो नीति है ना नीयत है कि पानी की निकासी किया जाए और किसान को अगली फसल की बिजाई हो। तो आज हमारा मुख्य उद्देश्य किसान पर संकट आया हुआ है। किसान की एक फसल अगर बर्बाद हो जाती है ना तो वो कई साल नहीं उभरता, और इनकी तो 2-2 फसल जो है ना अगली फसल भी बर्बाद होने जा रही है क्योंकि उसकी बिजाई नहीं होगी। तो हमारे कहने का मकसद ये है कि ये जो मौजूदा सरकार है, लेकिन इनसे स्टेटमेंट कुछ भी दिलवा लो, घोषणा कुछ भी करवा लो, लेकिन धरातल पर ये लोग जो कुछ करते हैं वो सबके सामने है। ये लोग जो है ना अपनी सरकार जो बनाने का काम करते हैं ना, और बड़ा अचंभे की बात सेटिंग से, हरियाणा प्रदेश ठगी ठोरी से, 14 से भाजपा, ब्रेन वॉश से लोगों को गुमराह करके और जो है ना मौके पर सरकार बनाने का काम करते हैं। लोग पीछे जिस तरह से प्रधान जी ने बताया, लोग नहीं चाहते थे कि इनकी सरकार आए, लेकिन जैसा हुआ वो सारा विस्तार से आपको बताने का काम किया। किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के नेताओं ने साथ में जाके अपना बचाव करने के लिए ये सब कुछ किया। मौजूदा मुख्यमंत्री है सैनी साहब से कोई पूछने वाला हो, सैनी साहब आपका ठीक है, भाजपा ने आपको मुख्यमंत्री बना दिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको 90 के 90 जो विधानसभा क्षेत्र है उनके हल्कों का तो पता नहीं, क्यों नहीं दिया? वो वहाँ जाके कहते हैं देखो ये सारा का सारा हमेशा से ये प्रक्रिया रही है। जब भी जनता पर किसी तरह की कोई आंच आती है लोकतंत्र प्रणाली के अंदर, तब जो है ना विपक्ष अपनी आवाज, सरकार तो पता नहीं सुने या नहीं सुने, लेकिन एक राज्यपाल, सरकार बनाने की महामहिम राज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति जी एक ऐसा माध्यम है जहां जाके अपनी आवाज, अपनी समस्या रख सकते हैं। लेकिन देखो राजनीति का घृणित चेहरा, वहां भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को समय नहीं दिया गया। इससे घटिया बात और क्या हो सकती है? ये सोचने की बात है। इस तरह की घटनाएं आपके जो चैनल डेली दिखाते हैं, लेकिन ये नींद में सोए हुए हैं। सरकार जाग नहीं जाएगी, सरकार निश्चित तौर पर जाएगी। आज का देखो, सरकार तो अपना हनीमून बना रही है 1 नवंबर से 3 तारीख तक, और जनता और किसान लोगों को आपके रोडों के ऊपर खड़ी है। बड़े शर्म की बात है, सरकार के लिए सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए।
तो जनता के लिए क्या संदेश है? जनता के लिए ये संदेश है कि मिलजुल कर सारे साथी इकट्ठे होकर और किसान, जो सरकार किसान विरोधी बात करती है या व्यापारी विरोधी बात करती है, मजदूर विरोधी बात करती है, उसकी एक होकर आवाज़ उठाएं और आने वाले समय में वोट की चोट से सरकार को बाहर करें और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाएं। विपक्ष एक चीज और उठा रही है विधायक जी, मेरे याद आ गई वोट शब्द है भाई। कांग्रेस लगातार आप देख रहे हो प्रोग्राम चला रही है कि भाई वोट चोर करते छोड़ का एक कार्यक्रम चल रहा है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं कुछ मतलब वोट चोरी का कुछ मामला भाजपा ने किया होगा? मैंने पहले आपको बता दिया, ठगी ठोरी से, हेरा फेरी से, ब्रेन वॉश से, गुमराह करके। और जहाँ तक वोट चोरी की बात है, वोट चोरी नहीं, इन लोगों ने तो खुद हेरा फेरी की है। कांग्रेस वाले जो आज कर रहे हैं, अगर ये मिली भगत नहीं करते तो सरकार बनती। अब ये कैसा ये ढोंग रच रहे हैं इन्होंने। अगर मैं तथ्य वाइज एक एक बात बताऊंगा तो बड़ा लंबा समय लग जाएगा और आप कहोगे कि रुक जाओ। इन्होंने सारी की सारी बात आज जनता के सामने है कि किस तरह से इन्होंने गलत टिकट बांटने का काम किया, किस तरह से इन्होंने मिली भगत करने का काम किया, वो सारा आप सबके सामने है। तो ये आप जो है ना वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दे रहे हैं और इससे पहले इन्होंने सरकार बनवाने का काम किया। ये ढोंग कर रहे हैं, सच्चे अर्थों में विपक्ष की लड़ाई लड़ने का काम नहीं करते, ये ढोंग करते हैं। और वो सारा का सारा काम जो है ना विपक्ष की भूमिका इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी लड़ाई लड़ने का काम कर रही है।